हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम किस फॉर्म को पार्शियल लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म है आपके पास कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r। जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलेंगे यहाँ पे लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। और जहाँ पे हमारे पास जो ये P N Q N R है, जो हमारे पास P Q N R है, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। कैपिटल P कैपिटल Q एंड कैपिटल R जो हमारे पास फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो इसके लिए हमें किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारे पास, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे लाइक dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन R कैपिटल R। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। हम फर्स्ट दो ले सकते हैं टर्म, हम दो लास्ट दो टर्म ले सकते हैं, और हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म ले सकते हैं। तो मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुपिंग कर रहे हैं। हमें ग्रुपिंग से क्या करना है, इसको हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाय द ग्रुपिंग और बाय द लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमडीयू में, केयू में तो ये बहुत बार पूछता है, और बाकी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पीडीआई का, हमारे पास पीडीई का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं और कैसे ग्रुपिंग करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन इसका लेते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों के पास है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एक्स, वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एक्स, और इनटू में हमारे पास स्मॉल p प्लस एक्स जेड एंड स्मॉल q एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये फॉर्म कौन सा है, लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल P को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये हमारे पास कैपिटल Q को डिनोट कर रहा है, और ये हमारे पास R को डिनोट कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये कैपिटल P है, हमारे पास कैपिटल P है, और ये कैपिटल Q है, और ये कैपिटल R है, ठीक है। जहाँ पे P स्मॉल p और Q क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं AE, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन p, dx अपॉन p, p की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हमने क्या डाल दिया, वैल्यू p का, इक्वल टू हमारे पास था dy डिवाइडेड बाय q का वैल्यू एक्स जेड, और इक्वल टू हमारे पास था dz और डिवाइडेड बाय r का वैल्यू, जो कि वाई स्क्वायर है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें ग्रुपिंग करनी है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला और दूसरा टर्म कंसीडर करता हूँ, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, मेंशन कर दिया कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने ले लिया इसको, ठीक है। dx अपॉन, यहाँ पे देखो ये जो x है नीचे, ये फोर्थ डिवाइड में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू में जेड इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय एक्स जेड। क्या हम z से z कैंसिल कर सकते हैं? यस, हम लोग z से z कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास dx और dy आ रहा है। तो हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन भी हमारे पास x और y में रहना चाहिए। z का यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई प्रॉपर नहीं इंटीग्रेशन हो पाएगा, इसलिए z को यहाँ पे कटना चाहिए, और हम सुटेबल इंटीग्रेशन और सुटेबल टर्म ही कंसीडर करेंगे, जिससे हमारे पास वो टर्म कट जाए जो यहाँ पे हमारे पास अनवांटेड टर्म है। तो z एडवांटेज है क्योंकि dz नहीं है, तो यहाँ पे इसको कटना पड़ेगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और dx आएगा, और इक्वल टू में वाई स्क्वायर dy आएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे दोनों सेपरेट हो चुके, हमें सेपरेट करके ही इसका इंटीग्रेशन करना होता है हमेशा। तो हमने सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट कर दिया, तो आप लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड, आप लिखेंगे सिर्फ इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो हम किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट क्या ले लेंगे, हम a ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास x का स्क्वायर का आ जाएगा इसकी पावर 3/3, यहाँ से y का स्क्वायर आएगा y की पावर 3/3, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने जो कांस्टेंट लिया हम उस कांस्टेंट को a/3 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x³ माइनस y³ इक्वल टू a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक सॉल्यूशन तो आ गया, हमें हर बार 2 सॉल्यूशन इसके चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन निकाल दिया। तो हमें 2 सॉल्यूशन एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, सॉल्यूशन ज़्यादा भी हो सकते हैं बट हमें 2 सॉल्यूशन निकालने, एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे आएगा, क्या अगर आप यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म को लेते तो आपके पास आता आंसर। देखिए मैं अगर आप कंसिडर करो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म में dy है और थर्ड टर्म में dz है, लेकिन x भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, x कट नहीं रहा है, तो हम लोग सेकेंड और थर्ड टर्म को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x जो है वो अनवांटेड टर्म है जो कि कैंसिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अवॉइड करेंगे और हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे वो चीज़ ले रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो x डेक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर जेड और इक्वल टू हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, लास्ट टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। लास्ट टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या मैं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ, यस कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए तो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंसीडर किया। अब सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास dx इक्वल टू वाई डी वाई आ जाएगा और आ भी गया। तो अब क्या करिए आप, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड आप करोगे तो कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई करते हो, लगाते हो। तो चलिए x का करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 एंड y का करते हैं तो y स्क्वायर बाई 2। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट भी b बाई 2 ले लेते हैं, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू b। तो हमें क्या मिल गया, सेकेंड सॉल्यूशन जो कि रिक्वायर था। तो हमें 2 सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गए और इन 2 सॉल्यूशन को आपको किस तरीके से लिखना है अपने फाइनल आंसर में, आप देखिए f पहला आंसर लिखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कॉमा दूसरा आंसर लिखिए, दूसरा सॉल्यूशन लिख लिए। इस तरह आपको लिखना है अपने आंसर को। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द ग्रुपिंग, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं इसके बाद इसी के अंदर ग्रुपिंग के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड टाइप का प्रोसीजर, जिसमें हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो फिर कैसे करना है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज का 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है z माइनस वाई इंटू में स्मॉल p, फिर अपने पास है यहाँ पे x माइनस का z स्मॉल q, और हमारे पास इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में अपने पास है यहाँ पे y माइनस का x, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमें ये फॉर्म दे रखा है आपको, कौन सा फॉर्म, p q और r, ये फॉर्म हमें यहाँ पे गिवन मिला हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मैं इसका बनाऊंगा तो ये आएगा dx अपॉन p, यहाँ पे p क्या है, z माइनस वाई, और हम इक्वल टू करते हैं dy, q क्या है, x माइनस z, और यहाँ पे हम लोग करते हैं dz और y माइनस x r का वैल्यू। तो हम अब देखिए आप यहाँ पे, क्या आप ग्रुपिंग लेने से यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ग्रुपिंग लेने से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। चाहे आप कोई भी ग्रुपिंग यहाँ पे ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड और लास्ट, तो आपके पास कैंसिल नहीं हो रहा है। आप देखिए इन दोनों में, आप देखिए क्या इन दोनों में कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं, x तो है ही नहीं, दूसरे में y भी नहीं है, और देखो z कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि प्लस माइनस में, कैंसिल होने के लिए मल्टीप्लाई में चाहिए। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग से इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे हम इन क्वेश्चनों में, अब देखो इन क्वेश्चनों में हम ऐसा सूटेबल मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर को 0 बन जाए, डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, 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 और आप इनको क्या कर दीजिए, ऐड। तो देखो न्यूमरेटर को आप अलग से ऐड करेंगे और आप डिनोमिनेटर को भी अलग से ऐड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, z माइनस वाई, एक्स माइनस जेड एंड y माइनस एक्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको फिर भी कर दिया क्योंकि आपको पता चले किसी से तो हमने मल्टीप्लाई किया है और सूटेबल मल्टीप्लाई करना है, चाहे x से करो, 1 से करो, 2 से करो, e से करो, l से करो, m से करो, बट ऐसा मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए। अगर एक बार आपका डिनोमिनेटर 0 बन गया और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और आपका आंसर बहुत यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो ये हमारे पास बनेगा dx dy और प्लस का dz इक्वल टू 0। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर 0 बना, तो 0 बनते ही आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड।
तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आप देखिए जब हम बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए बोथ साइड, तो देखो मैंने यहाँ पे भी सिंबल लगा दिया इंटीग्रेशन का, और मैं यहाँ पे भी कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो ए कर देते हैं। तो चलो आप इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन का बाई पार्ट रूल होता है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन करो dx का अलग, आप इंटीग्रेशन करो dy का अलग, आप इंटीग्रेशन करो dz का अलग, ठीक है। तो देखिए अंदर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, एनीवेयर हर वर, ठीक है, हर जगह पे 1 तो होता ही है। तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू x x, विद रिस्पेक्ट टू y y, विद रिस्पेक्ट टू z z। तो एक सॉल्यूशन आ गया, तो एक सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, मिनिमम 2 सॉल्यूशन हमको यहाँ पे फाइंड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और हमारा देखो बहुत ईजी है, आपने क्या करा, जो भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आप उसमें ऐसा सुटेबल मल्टीप्लाई करो जिससे आपके पास डिनोमिनेटर मीन्स नीचे 0 बन जाए। अब देखो एक तो मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, 1 से तो बार बार नहीं कर सकता ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, क्योंकि मुझे साफ यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो क्लियर मेरे माइंड में हो रही है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ y से तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ z से तो मुझे z से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ, डिनोमिनेटर को अलग से ऐड करो, न्यूमरेटर को अलग से ऐड करिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ऊपर आपके पास न्यूमरेटर क्या बनेगा, आपके पास न्यूमरेटर बनेगा x dx, y dy और z dz, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, आप देखिए जरा, आपके पास था z माइनस वाई, तो x से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया एक्स जेड माइनस का एक्स वाई, प्लस आपके पास क्या था, आपके पास था x माइनस जेड, जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस का वाई जेड, और लास्ट में आपके पास था यहाँ पे क्या, y माइनस का x, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो zy माइनस का zx। आप देखो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, zx प्लस माइनस कैंसिल, xy प्लस माइनस कैंसिल, yz प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, बट जब आपने जो ये मल्टीप्लाई किया x का ऊपर x का नीचे, y का ऊपर y का नीचे करना है, क्योंकि तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। और देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ना लिखना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, ठीक है, x एंड y एंड z मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने क्या करा, मल्टीप्लाई, x से करा, y से करा और z से करा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने लिख दिया, तो आपने ऐड करके आ गया। अब आप क्या करिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया b। तो देखो सबका करो आप यहाँ पे बाई अलग अलग कर सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि प्लस माइनस है। तो x का x स्क्वायर बाई 2, y का y स्क्वायर बाई 2 और z का z स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे भी आपके पास b बाई 2, जो कांस्टेंट लेना है वो भी b बाई 2 ले लीजिए, ताकि हमारे पास 2 एलसीएम लेके 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू b। तो ये हमें मिल गया सेकेंड सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन तो आ ही चुका। तो हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, f पहला सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस z, और जो दूसरा सॉल्यूशन निकला वो निकला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में था मैंने इसी फॉर्म में लिखा, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। तो यही फॉर्म जो है वो हमारा आंसर आएगा। हमें a और b निकाल के छोड़ना नहीं है, हमें उसको इस तरीके से लिखना है, f ब्रैकेट a और कॉमा b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके और क्वेश्चन और 4 पिट मेथड को भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 4 पिट मेथड पूछता है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई